हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग सिलॉगिज्म के जो ईदर और वाले केस हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी सिलॉगिज्म के बेटा क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपल केस तो सभी के सभी सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है ईदर और वाले केसेस में कि कौन से कौन से केस में ईदर और लगेगा, कौन से केस में ईदर और नहीं लगेगा। तो केस नंबर फर्स्ट, इसमें ईदर और कभी नहीं लगता। देखो, एक स्टेटमेंट दिया है बेटा, देखो एक स्टेटमेंट दिया है, मैं स्टेटमेंट एक लिख रहा हूं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। दूसरा बेटा सम बी आर सी, सम बी आर सी, नो सी इज डी, नो सीज डी। ये स्टेटमेंट दिया है। अब कंक्लूजन देखना बेटा, कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन सम ए आर नॉट सी। अब देखो, हमेशा सिलॉगिज्म को डायग्राम से अगर आप सॉल्व करेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। देखो बेटा, स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, तो सम का डायग्राम इस तरीके से, कुछ ए बी हैं। बेटा सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। ये डायग्राम बना लिए। अब बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कुछ ए सी हैं, सम ए आर सी। बेटा ए और सी का कोई भी, इधर डायग्राम में देखो बेटा, ए और सी का कोई रिलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया है? नहीं दिया, तो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दूसरा कंक्लूजन, सम ए आर नॉट सी। बोला बेटा कुछ ए सी नहीं है। जब स्टेटमेंट में ही ए और सी के बारे में बात नहीं की गई, डेफिनिट केस। डेफिनिट केस क्या होता है बेटा? डेफिनिट केस ये होता है कि स्टेटमेंट में किसी ना किसी एलिमेंट के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव बात कर दी जाएगी डायरेक्ट, वो डेफिनिट केस होता है। और बेटा एक डेफिनिट केस डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या किसी ना किसी एलिमेंट के थ्रू बन जाता। अब देखो बेटा, ये भी वाला स्टेटमेंट, ये भी कंक्लूजन गलत, ये भी कंक्लूजन गलत। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि या तो कुछ ए सी होंगे या तो कुछ ए सी नहीं होंगे, इस वाले केस में ईदर और लगा देते। हमेशा याद रखो, सम पॉजिटिव और सम निगेटिव में कभी भी ईदर और नहीं लगता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, सम पॉजिटिव और सम निगेटिव वाले केस में कभी भी ईदर और नहीं लगेगा। तो जिसमें ईदर और नहीं लगेगा वो मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि केस तो ईदर और के डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम में बेटा यही वाले कंक्लूजन दे देते हैं और बच्चे ईदर और लगा के चले आते हैं, फिर गलतियां हो जाती। अब देखो बेटा, अब ईदर और किसमें लगेगा, अब वो देखो, अब ईदर और किसमें लगेगा, वो वाले जो केस हैं हम लोग डिस्कस किए ले रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूं, अब देखो बेटा, वही स्टेटमेंट सेम ही रखते हैं। स्टेटमेंट मैंने जो पहले बोला था वही रखेंगे। अब कंक्लूजन पे ध्यान देना बेटा। स्टेटमेंट में फिर से लिख रहा हूं, स्टेटमेंट मैंने सेम वही रखेंगे, सम ए आर बी, सम ए आर बी। बेटा सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, नो सी इज डी, नो सी इज डी। बेटा ये स्टेटमेंट दिया। अब कंक्लूजन देखो, अब कंक्लूजन बेटा, ईदर और का केस नंबर फर्स्ट, कि किसमें ईदर और लगेगा, किसमें ईदर और कभी भी नहीं लगेगा। बेटा कंक्लूजन फर्स्ट, नो ए सी। दूसरा कंक्लूजन, सम ए इज सी। अब बेटा डायग्राम देख लो, स्टेटमेंट पढ़ो, सम ए आर बी। बेटा कुछ ए बी है, सम का डायग्राम ऐसे ही तो बनता है। सम बी आर सी, बेटा कुछ बी सी है। बोला है नो सी इज डी, जो सी है
उसका डी के साथ रिलेशन बेटा निगेटिव दिया गया, ये डायरेक्ट दिया गया, डेफिनेट केस है। अब कंक्लूजन देखो बेटा, इन्होंने बोला है नो ए सी, मतलब नो का मतलब बेटा 100% की पूरा का पूरा ए सी नहीं। बेटा ए और सी के बारे में स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट बात ना ही पॉजिटिव बोली गई ना ही निगेटिव बोली गई, तो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। पहला बेटा, दूसरा कंक्लूजन, सम ए आर सम ए सी, मतलब कुछ ए सी हैं। पहले वाले बेटा कंक्लूजन में बोला गया नो ए सी, मतलब कोई भी ए सी नहीं है। दूसरा बेटा कुछ ए सी हैं। अब नो और सम पॉजिटिव, बेटा नो का मतलब होता है 100% नॉट, 100% नॉट, और सम का मतलब बेटा कुछ, वो 99 तक जाएगा, 99.99। तो बेटा नो और सम पॉजिटिव। पहला, अब इसमें सुनो बेटा, इधर और लगता कब, जब कभी भी दो एलिमेंट हो उनके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी डेफिनेट रिलेशन ना हो। तो बेटा आप सोचोगे एलिमेंट क्या, एलिमेंट कुछ नहीं, तुम्हें ये याद करना है कि कौन से वर्ड यूज हुए। बेटा यहाँ पे क्या यूज हुआ, ए, यहाँ पे सी, ठीक, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, मतलब सेम एलिमेंट हैं। इसमें जो एलिमेंट दो यूज किए गए बेटा दो हैं सेम। पहला नो के साथ होगा, दूसरा सम के साथ होगा। तो इसमें ईदर और लगेगा, ईदर और का मतलब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। तो अब इसमें आंसर क्या टिक करोगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरा अनुसरण करेगा। नो वाले केस में एक और भी केस होता है ईदर और लगने का, देखना ये चीज इरेज कर रहा हूं। नो वाले केस में बेटा एक और भी चीज होती है, ये इरेज कर रहा हूं, ये चीज इरेज कर रहा हूं। अब देखो मैंने लिखा बेटा नो ए सी, सम सी इज ए। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर बात तो आपने सेम ही लिख दी है, जो बात मैंने पहले कंक्लूजन में लिखी थी वो लिखी रहने दी, जो दूसरे भी कंक्लूजन में है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर बात तो आपने सेम ही लिखी, सेम है, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, पहले क्या था, इसमें पहला एलिमेंट ए है, दूसरा सी। जो हमने इससे पहले इधर और का केस पढ़ाया था बेटा, वहां पे यहां पहले ए आया था बाद में सी, लेकिन अब की एलिमेंट के प्लेस बदल गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, दो अननोन एलिमेंट हो, हाँ ए और सी, इसमें भी ए और सी, बेटा इसमें ए पहले आया सी बाद में आया। इस वाले कंक्लूजन में अब की सी पहले प्लेस पे आ गया, ए बाद में, क्या अब इधर और लगेगा, हाँ इसमें भी लगेगा, इसमें भी इधर और लगेगा। तो इधर और का केस एक ये कंफर्म हो गया कि किसमें इधर और लगेगा, नो वाला केस। अब बेटा स्टेटमेंट सेम रखते हैं, क्योंकि हमको जो है डिस्कस करने इधर और के केस, अभी हम स्टेटमेंट बदलते रहे तो स्टेटमेंट बदलने से कुछ थोड़ी बदल जाएंगे कॉन्सेप्ट, सेम ही स्टेटमेंट पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो बेटा नो वाले केस में इधर और लगेगा, दो अननोन एलिमेंट होंगे, पहली चीज दो अननोन एलिमेंट होंगे, और जो दोनों एलिमेंट होंगे उनके चाहे प्लेस, इसमें पहले ए की बात की गई बाद में सी की, फिर इसमें पहले सी आ गया ए, तब भी इधर और लगेगा। जरा पीछे वाला याद करो बेटा, पहले ए की बात की गई थी बाद में सी की, फिर वहां पे भी पहले ए की बात की गई थी बाद में सी की, उसमें भी इधर और लगेगा। अब बेटा दूसरा केस होता है इधर और का ऑल वाला, ऑल वाला। अब देखो अब दूसरा जो केस है इधर और का ऑल वाला। अब ऑल वाले केस में बेटा सुनो, अब ऑल वाले केस में स्टेटमेंट वही रहेगा, स्टेटमेंट सेम जो अभी हम लोग लिखे थे सेम स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन उन्हीं स्टेटमेंट से अब इधर और किसमें और लगता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। डायग्राम बेटा बना है, सिर्फ मुझे स्टेटमेंट नहीं बदलना, मुझे कंक्लूजन बदलना है कि किसमें आइदर और लगता, किसमें आइदर और नहीं लगता। बेटा ऑल ए और सी, सम ए और नॉट सी। अब देखो बेटा फिर वही बात,
स्टेटमेंट वही है कि सम ए आर बी सम बी आर सी नो सी इज डी। बेटा ये डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब कंक्लूजन देखो, बोला बेटा ऑल ए आर सी, ऑल का मतलब 100%, जो पूरे के पूरे ए हैं वो क्या सी के अंदर है। बेटा डायग्राम देखो, ए और सी का डायग्राम क्या आपस में टच कर रहा? नहीं। और ऑल का मतलब तो बेटा ये है, इसका मतलब ये बोल रहा कि ये कि क्या ए जो है सी के अंदर है। क्या डायग्राम इस तरीके से दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो इसके बारे में अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब देखो बेटा पहला कंक्लूजन देख लिया। दूसरा कंक्लूजन सम ए आर नॉट सी। पहले वाले कंक्लूजन में बोला था कि ऑल ए आर सी, दूसरे वाले कंक्लूजन में बेटा बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, मतलब कुछ ए सी नहीं है। हाँ, अब इसमें भी ईदर और लगेगा। अब इसमें ईदर और बेटा सुनो, पहला ऑल के साथ, दूसरा सम निगेटिव, और एलिमेंट बेटा यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे ए और सी है। सेम जब दो अननोन एलिमेंट हो, पहली चीज जब दो अननोन एलिमेंट हो जिनके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन डेफिनेट ना बन रहा हो, तो उसमें हम लोग ईदर और लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, या इसमें पहले ए आया बाद में सी आया, यहां भी पहले ए आया बाद में सी आया, इसमें लगेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। अब इसी में एक गलती ये करते हैं बच्चे, जो गलतियां करते हो वो भी देख लो। गलती क्या करते हैं, जब बेटा हमने नो वाला केस पढ़ा था तो नो में हमने एलिमेंट तो सेम रखे थे लेकिन हमने प्लेस बदल दिए थे, तब भी हमने कहा इधर और लग जाएगा। बेटा लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब दूसरा कंक्लूजन बेटा मैं लिख रहा हूं सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। अब देखो, अब बताओ क्या इसमें आइदर और लगेगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर दो एलिमेंट हैं, हाँ इसमें भी सेम एलिमेंट है, हमने कहा हाँ। अब बेटा जब कुछ बच्चे कहेंगे अभी सर आपने जब नो वाला केस पढ़ाया था तो जब सेम एलिमेंट हो अगर उनके प्लेस बदल भी जाएंगे तब भी आइदर और लगा दिया था नो वाले केस में, हम कहेंगे हाँ। लेकिन बेटा जब ऑल वाला केस होगा, ऑल वाले केस में अगर एलिमेंट के प्लेस बदल गए तो कभी भी आइदर और नहीं लगेगा, इसमें आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला अनुसरण कर रहा है ना ही दूसरा। बेटा अब देख लो, एलिमेंट ए और सी थे, पहले ए आया बाद में सी आया, यहां पे बेटा पहले सी आ गया बाद में ए आ गया। तो एलिमेंट सेम थे लेकिन एलिमेंट के प्लेस रिप्लेस हो गए। जब बेटा प्लेस रिप्लेस हो जाते हैं तो ऑल वाले केस में आइदर और कभी नहीं लगता। अब देखो, अब जो भी डाउट है सुनो। पहली चीज, अब देखो मैंने क्या बताया कि आइदर और सम पॉजिटिव और सम निगेटिव वाले केस में कभी भी नहीं लगता। बेटा सम पॉजिटिव और सम निगेटिव, इसमें आइदर और कभी नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी बेटा, एक नो का केस हो, एक नो का हो केस, एक केस हो बेटा नो का और दूसरा सम पॉजिटिव, एक केस हो नो का दूसरा हो सम पॉजिटिव और दो अननोन एलिमेंट हो। अगर नो वाले केस में बेटा जो दो एलिमेंट हैं अगर उनके प्लेस भी बदल जाएं, प्लेस बदलने का बेटा मतलब है कि पहले मैंने ए की बात की बाद में सी की बात की पहले कंक्लूजन में, दूसरे कंक्लूजन में हमने क्या कर दिया कि पहले सी की बात की बाद में ए की बात कर दिए। अगर नो वाले केस में एलिमेंट के प्लेस चेंज भी हो जाएंगे तब भी बेटा आइदर और लगेगा, आइदर और लगेगा। अब एक बेटा दूसरा कंक्लूड कराया दे रहा, बाकी अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब बेटा देखो, ऑल वाले में ऑल और सम निगेटिव, इसमें बेटा आइदर और लगेगा। एक ऑल का केस हो दूसरा बेटा सम नॉट का हो, लेकिन जो भी एलिमेंट दिए गए हैं अगर उनके प्लेस उन्होंने चेंज कर दिए, जैसे पहले बेटा ए की बात की ऑल में फिर सी की, तो जो सम नॉट वाला होगा उसमें भी पहले ए की बात करें बाद में सी की, तब तो आइदर आर लगेगा, अदरवाइज आइदर आर नहीं लगेगा। ऑल के केस में अगर प्लेस बदल गए एलिमेंट के
तो कभी भी आइदर आर नहीं लगता, लगेगा नाइदर नॉर। अब प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब बेटा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, मैंने बोला सम मोबाइल आर चार्जर, सम मोबाइल आर चार्जर, सम मोबाइल आर चार्जर। बेटा सम चार्जर आर पेन, सम चार्जर्स आर पेन, ऑल पेन आर कॉपी, ऑल पेन्स आर कॉपी। बेटा स्टेटमेंट मैंने दिया, ठीक, स्टेटमेंट मैंने 3 दिए। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन बेटा देखो, मैंने बोला है कि सम मोबाइल आर पेन, सम मोबाइल आर पेन पहला। बेटा दूसरा मैंने दिया नो पेन इज मोबाइल। दूसरा कंक्लूजन नो पेन इज मोबाइल। अब देखो बेटा ये स्टेटमेंट दिया है आपको और ये 2 कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट पढ़ के पहले तो डायग्राम बनाएंगे। बेटा डायग्राम क्या बनेगा, सम मोबाइल आर चार्जर, कुछ मोबाइल चार्जर हैं, बोलो। बेटा दूसरा स्टेटमेंट सम चार्जर आर पेन, सम चार्जर आर पेन। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब सिलॉगिज्म में हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा सिंपल केस लेंगे। कुछ बच्चे क्या है कि ओवरलैपिंग वाला केस ले लेंगे। अगर ओवरलैपिंग वाला केस लिया तो डायग्राम में जो आपको दिखेगा वही एग्जाम में टिक करेंगे जल्दी से और निकल आएंगे, फिर कहेंगे गलत हो गया। बेटा ऑल पेन्स आर कॉपी, बेटा जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे कॉपी हैं, बोलो। डायग्राम बन गया। अब बेटा कंक्लूजन फर्स्ट, सम मोबाइल इज पेन। क्या दिया बेटा, सम मोबाइल इज पेन, कुछ मोबाइल पेन है। बेटा मोबाइल और पेन का डायग्राम क्या आपस में टच कर रहा, कोई मोबाइल और पेन का डायग्राम क्या बेटा आपस में टच कर रहा है या कुछ कॉमन दिख रहा, नहीं। तो बेटा अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नो पेन इज मोबाइल, नो पेन इज मोबाइल, कि कोई भी पेन मोबाइल नहीं। अब बेटा बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि मैंने जब अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे तो मैंने ये वाली बात पहले बोल दी थी और इस वाली बात को बाद को बोल दिया। बात तो एक ही है, इसको मैंने अगर पहले बोल दिया था, अब की मैंने पहले जब बताया तो मैंने इस बात को पहले बोल दिया, इस वाली संवाली बात को मैंने बाद को बोला था। लेकिन बेटा ऊपर नीचे लिखने से कुछ नहीं। अभी मैं इसका नंबर 2 कर दूं, इसका फर्स्ट कर दूं, तो इसमें लगेगा आइदर और, ठीक है। आइदर और के सारे केसेस हो गए। अगली जो प्रैक्टिस है सिलॉगिज्म के जो भी क्वेश्चन होगी उनकी प्रैक्टिस हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। या बताओ एक और करे ले रहा हूं, एक अच्छा एक और ये ले रहा हूं। अब देखो एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि नो वाले में थे आइदर और आपने लगा ही दिया। एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। देखो इधर स्टेटमेंट मैंने बोला है सम लैपटॉप्स आर पेन, some laptops are pen, some pen are book, some pens are book, बोलो। some books are bag, some books are bag, बोलो। बेटा स्टेटमेंट मैंने दिया सम लैपटॉप्स आर पेन, दूसरा बेटा सम पेन्स आर बुक। ये बेटा पेन लिखा है, सही किए दे रहा हूं, सम लैपटॉप्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक, सम बुक्स आर बैग। अब बेटा स्टेटमेंट मैंने ये दिया, आप कंक्लूजन देख लो। आप
अब कंक्लूजन देख लो आप कि मैंने बोला बेटा ऑल लैपटॉप्स आर बुक, ऑल लैपटॉप्स आर बुक। और दूसरा बेटा मैंने कंक्लूजन क्या बोला है, बोलो। दूसरा कंक्लूजन बोला है सम लैपटॉप्स आर नॉट बुक, सम लैपटॉप्स आर नॉट बुक। बोलो। अब देखो बेटा डायग्राम बनाते हैं। इसमें दिया है कि सम लैपटॉप्स आर पेन, कुछ लैपटॉप पेन है। और जो भी बेटा एलिमेंट दिया होगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट का नाम दिया होगा, तो पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको टाइम बचाना है। लैपटॉप था, मैंने एल लिख दिया। अब बेटा देखो सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक। बेटा सम बुक्स आर बैग, सम बुक्स आर बैग। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना लिया। अब बेटा कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहा है ऑल लैपटॉप्स आर बुक, सारे के सारे लैपटॉप किताबें हैं। क्या बेटा लैपटॉप का जो डायग्राम है कि किताब वाले डायग्राम के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कह नहीं सकते हैं। तो बेटा इसको अभी कुछ कंफर्म नहीं। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। इन्होंने बोला बेटा सम लैपटॉप्स आर नॉट बुक, कि बेटा यहाँ पे डेफिनिट बोला गया है कि कुछ लैपटॉप बुक्स नहीं है। ना ही बेटा पॉजिटिव कुछ बताया गया था, ना ही निगेटिव बताया गया था। अब भी कुछ नहीं कह सकते। अब देखो जब बेटा कोई भी दो एलिमेंट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेफिनिट रिलेशन ना हो, तो अब आइदर आर एक बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कहीं आइदर आर तो नहीं बन रहा। अब देखो बेटा इसमें बात लैपटॉप और बुक की गई। हाँ, दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट लैपटॉप, दूसरा एलिमेंट बुक। बेटा इसमें लैपटॉप और बुक की बात की गई। पहला एलिमेंट है लैपटॉप, दूसरा एलिमेंट है बुक। ऑल का केस है, बहुत ध्यान से देखना पहली चीज। दूसरी बेटा पहले स्थान पे लैपटॉप लिखा गया, दूसरे पे बुक। ठीक बेटा यहां भी दूसरे कंक्लूजन में पहले स्थान पे लैपटॉप लिखा गया, दूसरे पे बुक। अब आइदर और इसमें लग जाएगा। अगर ऑल के केस में बेटा दो अननोन एलिमेंट हैं, तो पहली चीज दोनों कंक्लूजन में दो ही एलिमेंट हो। हाँ दिख रहे लैपटॉप बुक, लैपटॉप बुक। और जो एलिमेंट पहले वाले कंक्लूजन में जिस स्थान पे हैं, पहले लैपटॉप की बात की गई, बाद में बुक की। दूसरे भी कंक्लूजन में बेटा पहले लैपटॉप की बात की गई, बाद को बुक की, तभी ईदर और लगेगा। हाँ अगर यही नो वाला केस होता तो एलिमेंट के प्लेस चाहे बदल जाए तब भी ईदर आर लग जाएगा। अब कोई डाउट नहीं होगा, अब कोई डाउट नहीं। तो ईदर आर के सारे केसेस हम लोगों ने कंफर्म कर लिए। जो नेक्स्ट की क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ठीक है, थैंक यू क्लास।